दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद कुमार मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों भगवान से कामना करता हूं, दुआ करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें और धन से भी संपन्न रहें। दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी कहानी, बहुत ही जबरदस्त कहानी है और उस कहानी के रूप में आप कुछ न कुछ सीख के जाओगे। एक राज दरबार में राजा ने 4 अंधों को बुलाया और उन 4 अंधों को बुला के और हाथी के उन्होंने एक अंधे को पूंछ पकड़ा दी, एक अंधे को कान पकड़ा दिया, एक अंधे का पेट के हाथ लगवा दिया और एक अंधे का पैर के हाथ लगवा दिया। अब दोस्तों इन चारों अंधों से पूछा गया स्पष्ट करके आपको पता लग गया हाथी कैसा होता है? चारों बोले हाँ सर, हमको पता चल गया हाथी कैसा होता है। अब सबसे पहले एक अंधे से पूछा गया, बताओ भैया हाथी कैसा होता है? अब पहले अंधे ने बताया, जिसने पूंछ पकड़ी हुई थी उस अंधे ने बताया कि राजा साहब हाथी रस्से की तरह होता है, लंबा होता है। अब दूसरे अंधे से पूछा गया कि भैया आप बताओ हाथी कैसा होता है? अब दूसरे अंधे ने, जिस अंधे ने पैर पकड़े हुए थे उसने बताया कि राजा साहब हाथी थंब की तरह, पिल्लर की तरह होता है। अब तीसरे अंधे से पूछा गया कि भैया आप बताओ हाथी कैसा होता है? अब जिस अंधे ने कान को पकड़ा हुआ था उसने बताया हाथी तो राजा साहब पत्तल की तरह होता है। मतलब जैसे पहले ऋषि मुनि केले के पेड़ के पत्ते के ऊपर खाना खाते थे, बड़ी बड़ी पत्तल होती थी उसकी, तो उसने बोला कि ये पत्तल की तरह होता है हाथी तो। अब चौथे अंधे से पूछा गया, चौथा अंधे ने बोला कि ये तीनों की तीनों बेवकूफ है साहब। बोला तो हाथी मैं बताता हूं कैसे होता है। उस अंधे ने पेट के ऊपर हाथ लगाया हुआ था तो उसने बताया हाथी ढोल की तरह बड़ा होता है। अब दोस्तों मेरे को ये बताइए, ये चारों अंधे झूठ बोल रहे थे क्या या फिर ये चारों अंधे गलत बोल रहे थे क्या? नहीं दोस्तों, ये चारों अंधे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। क्यों ठीक बोल रहे थे? उन चारों अंधों को यही बताया गया था, इससे आगे कुछ बताया नहीं गया था। पहले अंधे ने बताया कि हाथी रस्से की तरह होता है तो उस अंधे को बस पूंछ तक बताया हुआ था कि हाथी ऐसा होता है। दूसरे अंधे ने बताया कि नहीं हाथी तो पिल्लर की तरह होता है, बस उसको पैरों तक ही बताया गया था। अब तीसरे अंधे ने बताया कि नहीं नहीं हाथी पत्तल की तरह होता है, उस अंधे को बस कान पकड़ा के ये बताया गया कि हाथी ऐसा होता है। और चौथे अंधे को पेट के हाथ लगवा के बता दिया कि हाथी ऐसा होता है। दोस्तों गलत कौन था? इनमें गलत अंधे नहीं थे और ना ही अंधे झूठ बोल रहे थे। इनमें गलती राजा साहब की थी, क्योंकि राजा साहब ने उन लोगों को ज्ञान ही इतना दिया था हाथी के बारे में, नॉलेज ही इतनी दी थी हाथी के बारे में। ऐसा ही हाल दोस्तों अपनी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का होता है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेके वो लोगों को भी आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इस इंडस्ट्री के प्रति इतनी नेगेटिविटी है। ना ही तो प्रोडक्ट का अच्छी तरह से नॉलेज लेते हैं, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छी तरह से नॉलेज लेते हैं, ना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नॉलेज लेते हैं और ना ही उस मैनेजमेंट का नॉलेज लेते हैं। नॉलेज नहीं लेके लोगों को पूरी तरह से नॉलेज नहीं देते हैं। मेरे पास अब एक दूसरी कहानी और है दोस्तों। उस कहानी में आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूं? उस कहानी के जरिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं दोस्तों, आप जिस रंग की चश्मा लगाओगे दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। मतलब अगर आपने पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश की तो आपको पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आपने नेगेटिव ढूंढने की कोशिश की तो दोस्तों आपको नेगेटिव मिलेगा। ऐसे एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार एक जूतों की फैक्ट्री के मालिक ने 2 इंजीनियर को बुलाया और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप पर जाकर आप देखिए कि हमारे जूतों का कारोबार कितना बढ़ सकता है, हमारा जूतों का टर्नओवर कितना बढ़ सकता है। अब सबसे पहले उनमें से एक इंजीनियर को द्वीप पे भेजा गया। अब उस इंजीनियर ने जाके उधर देखा कि उधर किसी के पास जूते ही नहीं है।
कोई जूता डालता ही नहीं है। अब उसने फटाफट फोन किया कि सर इधर अपने को आने की कोई जरूरत नहीं है। बोला कैसी जरूरत नहीं है? बोला इधर किसी को जूते के बारे में पता ही नहीं है, इधर धंधा नहीं निकलने वाला, इन लोगों को नॉलेज ही नहीं इस चीज की। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना टाइम इधर खराब मत कीजिए, इधर धंधा वंधा नहीं चलने वाला है। तो ये मालिक ने बोला ओके ठीक है। अब दूसरा इंजीनियर बोलता है कि सर मैं निकल के देखता हूं। बोला हाँ अब आप जाके आइए। अब दूसरा इंजीनियर उस द्वीप पे गया तो उसने देखा किसी के पास जूते ही नहीं उधर, और वो इतना एक्साइटेड था उसने मालिक को फोन किया कि सर मजा आ गया। बोला कैसे? बोला सर इधर तो किसी के पास जूते ही नहीं है, इधर किसी को नॉलेज ही नहीं है, और मजा आ जाएगा अगर हमने जूतों के बारे में इन लोगों को बताया तो हमारा जूतों का व्यापार, हमारा कारोबार करोड़ों अरबों टर्नओवर का चला जाएगा साहब। दोस्तों आपको क्या समझ में आया इस कहानी से? मैं इस कहानी के जरिए आपको यह समझा रहा था कि कई लोग कितना ही पॉजिटिव बताइए लेकिन उसमें से नेगेटिव निकाल के लेके आ जाते हैं, और कई लोगों को कितना ही नेगेटिव हो, कितनी ही कैसी ही परिस्थिति हो, वो उधर से पॉजिटिव लेके आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था दोस्तों, जैसा भी आप सोचोगे रिजल्ट वैसा ही आएगा। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर आपने नेगेटिव सोचा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ऐसे ही लॉकडाउन में चल रहा है, कई लोग तो बोल रहे कि मर गए, धंधा खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। ये है नेगेटिव आदमी। और कुछ लोग ऐसे हैं मजा आ गया, कभी भी जिंदगी में इतना टाइम नहीं मिला था, मदर फादर के लिए टाइम नहीं मिला था, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिला था, पत्नी के लिए टाइम नहीं मिला था, पति के लिए टाइम नहीं मिला था, और सीखने के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं मिला था। तो भगवान की दया से अपने को टाइम मिल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मेरी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी और मैं कहानी के जरिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में आपको बताता रहूंगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।